स्कॉर्पियो, चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, आप अपने थॉट्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, और मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए आप अपने थॉट्स को अब जाके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। किसको कितना इंपॉर्टेंस देना, किसको इंपॉर्टेंस नहीं देना, ये आपको समझ में आ रहा है। और आपके पर्सन जो है सिचुएशन को पूरी तरह से क्लियरली देख रहे हैं। मगर सिचुएशन को, एक होता है कि सिचुएशन को क्लियरली देख लिया, पता चल गया कि किसको क्या इंपॉर्टेंस देना है, और एक होता है कि सिचुएशन को क्लियरली देख ली, किसको क्या इंपॉर्टेंस देना है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज है कि करे या ना करे। अब तो सच्चाई सामने है, अब तो करे। ये आपके पर्सन की हालत है। सच्चाई इनके सामने आ चुकी है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन वो अभी भी वही कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना है, जो है इनडिसीजन। ओके, फियर है इस पर्सन को आपकी तरफ सही तरीके से आने का, या फिर क्या होगा, आउटकम क्या होगा, या इसका क्या मतलब होता है पास्ट के बारे में सोचना। मतलब बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। आप दोनों के बीच में कितनी ब्यूटीफुल मेमोरी थी, बहुत सोच रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस आने का इतना ज्यादा मतलब नहीं है। क्यों? बिकॉज ये अपने आप को है ना, एक तो सेल्फ एस्टीम बहुत कम है। दूसरे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पास आने के पहले या आपके साथ रिलेशनशिप में होने के पहले ये पर्सन की लाइफ में हुआ होगा कुछ, आपने कुछ किया होगा या इनकी लाइफ में कुछ हुआ होगा, तो वो एक्सपीरियंसेस वो भूल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जगलिंग चल रही है कब से। यार, ये पर्सन ने पहले भी हर्ट किया, तो मुझे ट्रस्ट करूं ना करूं, ये छोड़ के जाएगा, छोड़ के जाएगी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सो या पास्ट में जी रहे हैं, प्रेजेंट में सोच ही नहीं रहे। अगर प्रेजेंट में आपकी कनेक्शन शुरू है इस पर्सन के साथ, राइट, तो ये पर्सन समझ नहीं पास्ट में ही रह रहे, अभी भी प्रेजेंट देख नहीं रहे कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। सब ठीक है ना मेरे और स्कॉर्पियो के बीच में, तो प्रेजेंट में रहो ना, पास्ट में रहने की क्या मतलब है। या अभी भी पास्ट में जी रहे हैं, कटा कटा सा रखते हैं आप अपने आप को दुनिया से। और जब ये दुनिया से या आपसे बहुत ज्यादा कटे रहते हैं ना, तो वो रियलिटी से भी दूर रहते हैं। ओके, क्या हो रहा है मेरी स्क्रीन में, पता नहीं। माफी मांग रहे हैं, माफी दे रहे हैं आपको, अपने आप को भी माफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना, वो एक रिस्क फैक्टर जो है, राइट, वो अभी भी दिल में घर कर चुका है। जैसे मैंने कहा, पास्ट को लेके अभी भी बैठे हैं, भले ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ स्कॉर्पियो। मुझे लग रहा है ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन लग रही है मुझे। ऐसा नहीं लग रहा आप लोग सेपरेशन में, ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें तो हो रही है इस पर्सन से, लेकिन पास्ट में मुझे लगता है ये पर्सन के बीच में, आपके बीच में ना, थोड़ा एक्साइटमेंट कम था, इस इनकी तरफ से एक्साइटमेंट कम था, बिकॉज इन्हें लगा कि बहुत बड़ा रिस्क है यार यहाँ पे। सो आपके बारे में सोच बहुत रहे थे, डे ड्रीम कर रहे थे, हैप्पीली एवर आफ्टर, ये वो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सब कुछ सही है। आप लाइक यू आर ऑलमोस्ट लाइक देयर विश कम ट्रू। मगर विश सिर्फ दिमाग में ट्रू आ रही है, रियलिटी में 3D वर्ल्ड में आने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा इस पर्सन को, कि मुझे जो चाहिए, मैं जिस चीज के बारे में सपने देख रहा हूँ या देख रहा हूँ, वो सच आनी चाहिए, वो सच होनी चाहिए। उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा हिम्मत के साथ, एक फ्री स्पिरिट एनर्जी के साथ। यार देखते हैं यार, कुछ नहीं होगा, लाइक सब ठीक हो जाएगा। वो एक कांस्टेंट काउंसलिंग होता है ना, सेल्फ पेरेंटिंग होता है, अपने आप को बार बार समझाना होता है, जो ये समझा नहीं पा रहे। मे बी इस पर्सन को डाउट हो रहा था कि आप दोनों के बीच में जो एक हैप्पीली एवर आफ्टर ये सोच रहे हैं ना, वो शायद पॉसिबल नहीं है, या शायद आप नहीं चाहते। आई डोंट थिंक ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। इनफैक्ट अभी के लिए तो आगे बढ़ रही है ये पर्सन, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत अपसेट है। पास्ट में आप दोनों के बीच में जो जैसा प्लान किया था वैसा हुआ नहीं। एक होता है ना कि भाई ज्यादा होपफुल मत हो, ज्यादा होप मत रखो, और एक होता है
कि भाई होप शुरू होने से पहले ये होपलेस हो गए। होप तो रखो, इतनी तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए इंसान में कि ट्राई तो करो। ये ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, ये ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। बस इसी चीज का डर है कि ट्राई किया और फेल हो गए तो। सो इट्स सो नेगेटिव, सो नेगेटिव। सो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, मगर अभी के लिए आई डू फील इन द करंट सिचुएशन ये बहुत डिफेंसिव है, बहुत पैरानॉइड है, और अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि मूव ऑन करना ही बेटर होगा। बहुत लोगों के लिए ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है। थर्ड कार्ड आने दीजिए, देन आना चाहिए। ओके मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन है ना कम्युनिकेट करने वाले हैं आपसे। ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे आपसे। ओके अभी भी डिप्रेस्ड है, कीप दैट इन माइंड स्कॉर्पियो। सो बहुत लोगों के लिए ना कम्युनिकेशन तो होगी, कम्युनिकेशन होगी। मगर ये कम्युनिकेशन कैसी है पता है? इट्स नॉट लाइक एक कम्युनिकेशन हो रही है कि हाँ भाई मतलब मैं एकदम रेडी हूँ, एकदम फ्रेश हूँ, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए हमारे बीच में, तुम्हारे बीच में। अभी भी अपसेट है, अभी भी डिप्रेस्ड है, लेकिन हाँ एक कोशिश, प्राइड और ईगो को साइड पे रख के कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों में आपसे कम्युनिकेट करने की। मगर डिप्रेस्ड अभी भी है, इमोशनली स्टक अभी भी है। सो अगर इस पर्सन को किसी ने हर्ट किया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, अगर किसी और ने हर्ट किया ना, ये अभी भी भूल नहीं पा रहे, ये भूल नहीं पा रहे हैं। हाँ सो आई फील ये पर्सन माफी मांगने आएंगे फॉर श्योर। आई थिंक दिस पर्सन विल कम इन एंड से सॉरी टू यू स्कॉर्पियो। वैसे एक अपॉलॉजी नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे बोलते ना माफी किस बात की, जब आपको पता ही नहीं है इनके लाइफ में हुआ क्या है तो किस बात की माफी मांगेंगे। सो इट्स नॉट एन अपॉलॉजी, आई डोंट थिंक अपॉलॉजी है। आई थिंक बस ये पर्सन आप बोर हो चुके हैं, वेट करते 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 आपकी तरफ से कम्युनिकेशन हो नहीं रही है, कोई नया आ नहीं रहा उनके लाइफ में। अब ये बोर होते होते ना बोर हो गए। एक्चुअली बोर होते होते अब बोर हो गए, तो अब उन्हें लग रहा है कि यार कोई एक्शन लिया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आएंगे। थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है यहाँ पे। ओके सो आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू ये ऑप्टिमिज्म है कि हो सकता है कुछ आप दोनों के बीच में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरगिवनेस के साथ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है ये माफी मांगने आए, बट यहाँ पे मोर देन एनीथिंग ना एक रिलीज हो रहा है। बात करके ना ये अपनी कड़वाहट निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ तो हो रहा है। सो एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर। लेकिन अभी भी एक सेंस ऑफ डर है इनमें, यार ये स्कॉर्पियो ने मुझे ना अनफेयरली टारगेट तो करना है फॉर श्योर। ऑनगोइंग अगर रिलेशनशिप है ना ये स्कॉर्पियो अगर चल रही है ना, तो यहाँ पे ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने कुछ किया है तो भी हर्ट है, आपने कुछ नहीं किया तो पास्ट ने कुछ किया तो भी हर्ट है। सो यहाँ पे एक हिचकिचाहट तो है, एक जो फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप आगे बढ़ती ना उसमें। अभी भी ये पर्सन सीरियसली इस रिलेशनशिप में अवेलेबल नहीं है स्कॉर्पियो। ऊपर ऊपर से रिलेशनशिप में सुपरफिशियल जो है ना वैसे ही है, सुपरफिशियल है कनेक्शन में। इमोशनली अभी भी ये पर्सन पूरी तरह से अवेलेबल नहीं कर रहे हैं अपने आप को। ये अभी भी ये इस पर्सन को समझने की जरूरत है कि उनके थॉट्स कहाँ है। ओके बहुत इम्पेशेंट है, प्रोसेस में बिलीव नहीं करते। ये पर्सन की क्या प्रॉब्लम है स्कॉर्पियो, मैं क्या फिगर आउट कर पा रही हूँ। इस पर्सन को लग रहा है कि जितना टाइम ये देंगे राइट रिलेशनशिप में उतना ही वल्नरेबल होंगे। जितना वल्नरेबल होंगे उतना ही ये पर्सन को डर लगेगा कि कभी भी हर्ट कर सकते हैं। सो अब जैसे होता है ना बहुत कनेक्शन में एक आंसर नहीं मिल रहा है इस पर्सन को कि यार तुम सही हो कि नहीं मेरे लिए, या मैं सही हूं कि नहीं तुम्हारे लिए, जो भी है राइट। सो एक इम्पेशंस है कनेक्शन में, पूरी तरह से ये अपने आप को सबमिट नहीं करना चाहते। आपको इन्हें आंसर्स चाहिए, फटाफट आंसर्स चाहिए, मुझे इमीडिएट आंसर चाहिए कि आप इनके लिए सही हो नहीं। जल्दी जल्दी उन्हें समझना है कि तुमने मुझे धोखा देना है ना,
या कभी ना कभी तो तुम धोखा दोगी। तो वो धोखा मैं 1 साल इन्वेस्ट करूँ, उसके बाद तुम मुझे धोखा दो या जो भी करो, इससे अच्छा अभी दे दो। तो ये अभी भी उसी साइकिल में है कि इसने ना कभी तो धोखा देना है मुझे, स्कॉर्पियो ने। तो उसमें है ना, ये प्रोसेस वेट नहीं करना चाहते, बिकॉज जितना लंबा प्रोसेस उतना ज्यादा इमोशनल वल्नरेबिलिटी बढ़ती जाएगी, लंबा होता जाएगा कनेक्शन। अब इतने लंबे कनेक्शन के बाद अगर ब्रेकअप हो तो कितना डिप्रेशन होगा। इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग एटीट्यूड, शॉर्टकट लेना चाहते हैं ये डेफिनेटली अवॉइड कर रहे हैं सच्चाई, डेफिनेटली एक सच्चाई अपने पास रख रहे हैं ये, और बहुत ज्यादा फियर है इस पर्सन को। ये अपने पास्ट के जो ट्रॉमास है ना, उसको यूज कर रहे हैं कि भाई तुमने मुझे हर्ट किया था ना पास्ट में, तो अब तुम मुझसे ना ऐसी बातें मत करना, मुझे पता है तुम वापस कर सकते हो या कर सकती हो। या फिर किसी और ने अगर हर्ट किया है तो वही बात को बार बार लेके जस्टिफाई करना कि क्यों वो आपसे लड़ाई कर रहे हैं। सो आई फील इट्स एन ऑन गोइंग सिचुएशन। पैशन है ना इनका, स्टेबल नहीं है, एकदम से पैशन है, लेकिन एक ये कैसी सिचुएशन है, 1 फुट ऑन द ब्रेक्स एंड 1 फुट ऑन द एक्सेलरेटर, ऐसा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। आना चाहते हैं फुल स्पीड, लेकिन फिर भी ब्रेक पे पैर लगाया हुआ है, क्योंकि पता नहीं है ना क्या होगा आगे। बहुत ज्यादा फियर है, मुझे नहीं पता, शायद आपको कम्युनिकेट करना पड़े इस पर्सन से क्लियरली, या फिर मीटिंग करनी चाहिए फेस टू फेस। अगर मीटिंग हो जाए ना, या फेस टू फेस क्लैरिटी मिल जाए ना, तो ये पर्सन थोड़े रिलीफ हो सकते हैं। सी डर, कितना डर है, पोटेंशियल देखते हैं आपके साथ, लेकिन डर है आप कभी तो छोड़ दोगे, या ऐसा कुछ तो हो रहा है आप दोनों के बीच में, या कम्युनिकेशन में अगर आप मजाक भी कर रहे हो ना, इस पर्सन को लग रहा है ये फुल तैयारी में कभी भी निकल सकते हैं। होप भी नहीं है यहाँ पे। अगर ये आप है ना, अगर ये आपकी एनर्जीज है, क्लियरली बात कर लीजिए अपने पार्टनर से कि आपको ये फील हो रहा है। अगर आपका पार्टनर जेन्यूनली आपके लिए केयर करता है ना, तो आपको बहुत क्लियरली बता देगा या बता देगी। अब क्लैरिटी के बाद भी अगर ये आपको अभी भी लग रहा है ये हर्ट करेंगे ना, अगर ये पर्सन की तरफ से क्लैरिटी मिल रही है फिर भी अगर आपको लग रहा है ये हर्ट करे ना, तो अब ये आपके दिमाग का वहम है। तो वहम को तो आप ही निकाल पाएंगे, ये पर्सन आप और कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर ये आपके पर्सन है राइट, तो आपने लग रहा है यार मैंने पूरी क्लैरिटी दे दी है, कि मैं हर्ट नहीं करना चाहती या मैं हर्ट नहीं करना, फिर भी ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो इसका आप कुछ कर नहीं सकते। यू जस्ट हैव टू वेट, और देन इवेंचुअली मे बी आप मूव ऑन कर लेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये थीम है यहाँ पे। इस पर्सन को कोई नहीं हेल्प कर सकता, कोई बचा नहीं सकता, और भगवान भी कह रहा है, यूनिवर्स भी कह रहा है, गॉड भी कह रहा है, आपको बचना है ना, लेकिन यू विल हैव टू हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट, तब जाके मैं हेल्प करूंगा या करूंगा। ये दिखा रहे हैं आपको, मैं कह रही हूँ ये दिखा रहे हैं आपको कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे कोई एंग्जाइटी नहीं है, बट ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। ये छुपा रहे हैं, अपने दर्द को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। सी ये पर्सन है ना, एक बहुत रिजिड फॉर्म में आ गया, मतलब एकदम ज्यादा जिद पे आ गए कि उन्होंने जो सोचा है ना वही सच है, पूरी की पूरी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ। अब ये एक रिजिड माइंडसेट को चेंज कैसे करे, आई डोंट नो। इट्स अ वेरी फिक्स्ड माइंडसेट, एक फिक्स्ड बिलीफ है कि इस पर्सन ने ऐसे किया था ना, तो मतलब वापस करेंगे। से बचपन में इन्हें सिखाया गया है कि भाई वीक मत हो, वल्नरेबल हो जाओगे, ऐसा कुछ तो है, बट इट्स अ वेरी रिजिड मेंटालिटी। और ये पता नहीं चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, आई डोंट नो, इट्स अ जनरल रीडिंग, बट दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। इतनी रिजिड मेंटालिटी है ना कि भाई यहाँ पर्सन को लग रहा है कि भाई वो वल्नरेबल कुछ भी हो के ना, वल्नरेबल नहीं हो सकते, जितना भी आप कोशिश कर लो। सो आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत स्लो मूविंग है, आपको नहीं पता चलेगा स्कॉर्पियो, आपको नहीं पता चलेगा कि ये पर्सन इतनी ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में कि क्यों ये ऑन एंड ऑफ रह रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा, बिकॉज ये बहुत शातिर है दिखाने में कि सब कुछ ठीक है, बट डीप डाउन ठीक नहीं है। ओके